हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें एफसीसी और एचसीपी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये एमएससी फाइनल का लेक्चर है, तो जो लेक्चर नंबर 3 तक अपन ने कवर किए हैं वो जाके देखिएगा। यूट्यूब पे आपके पास प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट के याद करने कुछ फॉर्मूले हैं जिनको याद करने में प्रॉब्लम होती है। जैसा कि मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ये देखिएगा। इस प्रोजेक्ट में सारे अपन ने एक फॉर्मूले लिख लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप भी लिख सकते हो। एक मैथमेटिकल फिजिक्स के सारे फॉर्मूले लिख लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स के फॉर्मूले लिखकर आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर रख लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद करने का प्रोसीजर देख सकते हो। ठीक है, एक प्रोजेक्ट इस तरीके का आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अपने जो चैनल पे जो वीडियोस है उस पर फिर से चलते हैं। तो एमएससी फाइनल की जो लेक्चर नंबर 4 है उस पर चल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले एफसीसी और एससीपी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, एफसीसी, ठीक है, इसकी होती है फेस सेंटर्ड सेंटर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एससीपी, हेक्सागोनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लास में अपन ने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया था, और इसके बाद में एफसीसी, इसके बाद में बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में डिस्कशन किया था। अब आगे चल रहे हैं, एफसीसी फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, इन दोनों स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में सबसे पहले अपन एफसीसी का स्ट्रक्चर का डिस्कशन करते हैं। तो एफसीसी का देखिएगा स्ट्रक्चर का डिस्कशन। तो मैं एफसीसी का स्ट्रक्चर का डिस्कशन आपको बता देता हूँ। तो एफसीसी का स्ट्रक्चर का डिस्कशन देख लीजिएगा। एफसीसी, ठीक है, एफसीसी। तो सबसे पहले एफसीसी के स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये देखिएगा, ये आपके पास कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा किस तरह से किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर का अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पर आपके पास एटम कॉर्नर्स पे होंगे इस तरीके से। ये आपके पास एटम कॉर्नर्स पे होंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एटम क्या होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे। ठीक है, ये आपके पास एटम कॉर्नर पे हो गए। ये एटम क्या हो गया आपके पास, कॉर्नर पे हो गया। ये एटम क्या हो गया आपके पास, कॉर्नर पे हो गया। ये कॉर्नर पे हो गया। इसके अलावा फेस पे और होंगे एटम। तो ये आपके पास इस तरीके से फेस पे एटम होगा एक। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी एक फेस पे एटम होगा इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, फेस पे एटम होगा। यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, फेस पे एटम होगा। ठीक है, एक पीछे की तरफ होगा एटम फेस पर, और एक आगे की तरफ फेस पर एटम होगा। ठीक है, ये आपके पास एफसीसी के स्ट्रक्चर का डिस्कशन कर रहे हैं।
अब अपने पास क्या करेंगे एक स्ट्रक्चर को लाएंगे और एक स्ट्रक्चर को यहाँ पर पुटअप करेंगे, उससे वहाँ पर एटॉमिक रेडियस वाले की एटॉमिक रेडियस है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, वो फर्दर अपन डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट डालिएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम के बारे में डिस्कशन करें तो कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे। कुछ एटम्स के बारे में मैं डिस्कशन करके बता देता हूँ क्या होंगे। ये आपके पास कॉर्नर्स पे होंगे, ये कॉर्नर पे, 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 ये कॉर्नर पे। तो आपके पास 8 कॉर्नर पे होंगे और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 होगा। इसको मान लीजिए इसका कंट्रीब्यूशन पूरे 8 में कितना है, 1/8 है। कैसे, क्योंकि आप क्या कर लीजिएगा इसमें ऊपर क्यूब रख दीजिएगा, साइड में क्यूब रख दीजिएगा, पिच नीचे क्यूब रख दीजिएगा, तो 1/8 का ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, इसके अलावा 6 एटम कहाँ पर होंगे, इसके फेस पे होंगे, 1 2, यहाँ लिख दीजिएगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 एटम क्या होंगे, इसके फेसेस पे होंगे। और फेसेस पे होंगे तो ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर इस पे एक क्यूब और रखें, इस तरीके से क्या रखें, एक क्यूब और रखते हैं, इसके ऊपर एक क्यूब और रखेंगे तो आपके पास इसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये आपके पास कॉमन होगी। कॉमन किस में होगी, अगले वाले क्यूब में, अगले वाले क्यूब की और इस क्यूब की कॉमन सरफेस होगी। ठीक है, और इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ होगा। और ऐसे कितनी है आपके पास, 6 है, 6 × हाफ, तो ये आपके पास क्या हो गया, 1 + 3, ये आपके पास 4 हो गई। और इसका क्या हो जाएगा, ये नॉन प्रिमिटिव है। 1 से ज़्यादा आपके पास क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आए तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास एटॉमिक रेडियस का, कोऑर्डिनेट नंबर का देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट नंबर का, कोऑर्डिनेट नंबर। कोऑर्डिनेट नंबर क्या होते हैं, द नियरेस्ट atoms are touching of a considered atom and a considered atom, एक कंसिडर किया जाए एटम, उसके साथ टच में हो, उसको क्या कहेंगे, उसके साथ में जितने नंबर ऑफ एटम टच होंगे उसको अपन कोऑर्डिनेट नंबर कहेंगे। देन देयर नियरेस्ट नेबरहुड atoms that is touched and considered atom that's why near that is touched and considered atom, that is नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, जो नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम होंगे ना, नियरेस्ट एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेट नंबर, ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट नंबर कहलाएंगे। नोट कीजिएगा, फिर मैं ऊपर बना रहा हूँ कोऑर्डिनेट नंबर के लिए। यहाँ पर देखिएगा इसका डायग्राम एग्जाम्पल के तौर पे इसका डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा कुछ तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपके पास कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा।
ठीक है, कुछ इस तरीके का आपके पास क्या होगा, डायग्राम होगा, कुछ इस तरीके से डायग्राम होगा। ठीक है, ये आपके पास कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा। मैं डायग्राम क्रिएट करने जा रहा था। ठीक है, तो ये डायग्राम होगा। अब नंबर ऑफ नेबरहुड एटम्स के बारे में डिस्कशन कर लो। इससे पहले नंबर ऑफ नेबरहुड एटम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करो। तो इसके फेस पर और इसके कॉर्नर्स पे जितने भी आपके पास एटम्स है वो शो कर दो, उसके बाद में अपन डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा, मैं एटम्स को सबसे पहले कॉर्नर्स पे शो करता हूँ। ये आपके पास कॉर्नर्स पे, ये आपके पास कॉर्नर्स पे, ये आपके पास कॉर्नर पे, ये आपके पास कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे। ठीक है, और ये आपके पास फेस पे मानिए ये कंसिडर एटम मान लीजिए फेस पर। ठीक है, ये कंसिडर एटम मान लीजिए जिस पे अपन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके आसपास एटम कौन कौन से होंगे? ये आपके पास वन एटम इसके टच कर रहा है, इसको दो एटम टच कर रहा है, तीन एटम कर रहा है, चार एटम कर रहा है, ये आपके पास पांचवा एटम कर रहा है, ये आपके पास छठा एटम कर रहा है, ये 7 नंबर एटम कर रहा है, ये 8 नंबर कर रहा है, ये 9 नंबर कर रहा है, ये 10 नंबर कर रहा है, ये 11 नंबर कर रहा है, ये 12 नंबर कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट नंबर कितने हो जाएंगे इसके? इस तरीके से ये आपके पास एटम टच कर रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके के एटम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, ये एटम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट नंबर कितने हो जाएंगे? 12 इसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट नंबर हो जाएंगे। 12 क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट नंबर कितने हो जाएंगे, 12। लिखिए, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, साथ साथ में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बता बता देता हूँ मैं आपके लिए। ये याद रखिएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 12 है आपके पास। ठीक है, आइएगा, फिर से आइएगा। अब एक फेस ले लीजिए, आप कोई सी भी एक फेस ले लीजिएगा। ये फेस ले रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई सी भी एक फेस ले लीजिए। ये मैं फेस ले रहा हूँ एक, जिस पे आपके पास सारे एटम्स टच है। ठीक है, एक फेस ले रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, मैंने एक फेस ले लिए। इस फेस पर आपके पास एक एटम यहाँ पर है, इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ सी, इसको मान लेता हूँ डी। ये आपके पास ओ है। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास ओ है। अब एक एटम यहाँ पर होगा, एक एटम आपके पास यहाँ पर होगा। ठीक है, एक एटम यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से सर्किल क्रिएट होगा। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से सर्किल क्रिएट होगा। अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फिर से आर हो जाएगी। ठीक है,
आपके पास ये आपके पास क्या है, दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस 2r है, ये r है, ये आपके पास है। ठीक है, तो ट्रायंगल आपके पास ले लीजिए, ट्रायंगल आप क्या ले लीजिए, ये आपके पास बी सी डी, ये ट्रायंगल ले लीजिए, इन बी सी डी ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपके पास, बी डी का स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर प्लस आपके पास सी बी का स्क्वायर, सी बी का स्क्वायर, डी बी का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, आर, 2r, एक आर, 4r का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास कितना हो गया, 4r का स्क्वायर। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, ये डिस्टेंस आपके पास कितनी हो जाएगी, ये आपके पास ए डिस्टेंस हो जाएगी, ये आपके पास डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आपके पास लेटिस पैरामीटर ए हो जाएगा। ये आपके पास दो एटम के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेटिस पैरामीटर। ये आपके पास क्या है, लेटिस पैरामीटर, लेटिस पैरामीटर। ठीक है, ये लेटिस पैरामीटर हो जाएगा। अब ये आपके पास ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास फिर से ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास 2r का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास 4r का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ रूट ले लीजिएगा, तो आपके पास 4r इक्वल टू रूट 2r का स्क्वायर, तो ये आपके पास रूट 2r हो जाएगा। ये आपके पास सॉरी 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 ए होगा, यहाँ पर ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये आपके पास 4r हो जाएगा। और यहाँ से अगर अपन r की बात करें एटॉमिक रेडियस की, तो रूट 2a/4 यानी आपके पास a/2 √2, ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ से देखिएगा r इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/2 √2, ये आपके पास एटॉमिक रेडियस आ जाएगी, नोट कर लीजिएगा। ये एटॉमिक रेडियस आ जाएगी, ऊपर लिख देता हूँ, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस 4th नंबर पॉइंट है, एटॉमिक रेडियस r = a/2 √2। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं, नोट कीजिए पहले इतना, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट डालिएगा नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस 2r = 2 मल्टीप्लाई r की वैल्यू a/2 √2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास a/√2। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपके पास क्या है, 2r की वैल्यू क्या है, a/√2। दिस इज नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस 2r, मतलब दो एटम के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये आपके पास यहाँ से देखिएगा, ये 2r के बाद में ये टच करने लगेगा, तो ये 2r डिस्टेंस है, तो 2r को लिखा, तो 2r की वैल्यू लिखी ये वैल्यू रखी r की a/2 √2, तो a/2 √2, 2 से 2 कैंसिल, a/√2 हो गया। ठीक है, अब ये आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r की वैल्यू आ जाएगी a/√2। ठीक है, नोट कीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये 5 नंबर डालिए पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पर एटम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पर एटम।
छठा नंबर पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पर एटम, पर एटम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पर एटम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पर एटम। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, अपॉन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है आपके पास, ए क्यूब है और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 है। तो यहाँ से 7 नंबर पॉइंट आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा ए क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा। डालिए 7 नंबर पॉइंट, 7 नंबर पॉइंट आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। कैसे आया ये देखिएगा, ये डिस्टेंस आपके पास ए हो जाएगी, ये डिस्टेंस ए हो जाएगी, ये डिस्टेंस ए हो जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा ए क्यूब आ जाएगा, नोट कीजिए। वॉल्यूम ऑफ एटम्स यूनिट सेल, नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। डालिएगा पॉइंट, 8 नंबर पॉइंट है। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन एटम्स, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स। 8 नंबर पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में आपके पास कितना वॉल्यूम होगा यूनिट सेल्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना होगा यूनिट सेल में वो अपन को बताना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम, मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ये हो जाएगा। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 और मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू ये रखिएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा 4/4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास a/2√2 की क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 16/3 पाई ए क्यूब, 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी 2 की क्यूब, 2 की क्यूब कितना हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब 8 होगा। और √2 का क्यूब कितना होगा, फिर है √2 का क्यूब, तो इसका कितना क्यूब होगा, ये आपके पास 2√2 हो जाएगा। मतलब ये होगा √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, तो ये √2 ये √2, तो 2√2 हो जाएगा। तो नीचे लिखिएगा 1/8 8 मल्टीप्लाई 2√2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 16, ये 8 मल्टीप्लाई 2 16 हो जाएगा, ये इस 16 से कैंसिल हो जाएगा। तो पाई ए क्यूब और ये 3 बचेगा, यहाँ पर √2 बचेगा, 3√2। तो आपके पास ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास, ये लिख दीजिएगा नीचे, ये लाइन लिख के, ये लाइन लिख के लिख दीजिएगा पाई ए क्यूब/3√2।
2, ये आपके पास आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। पाई ए क्यूब ये आपके पास आ गया पाई ए क्यूब अपॉन √3। 3 पाई ए क्यूब 3 √2, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन, 9 नंबर पॉइंट है पैकिंग फ्रैक्शन। डालिएगा 9 नंबर पॉइंट पैकिंग फ्रैक्शन, 9 नंबर पॉइंट डालिएगा पैकिंग फ्रैक्शन। 9 नंबर पॉइंट है पैकिंग फ्रैक्शन, 9 नंबर पॉइंट डालिएगा पैकिंग फ्रैक्शन। नाइन नंबर पॉइंट है पैकिंग फ्रैक्शन, ये आपके पास 9 नंबर पॉइंट है पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन PEF। तो ये आपके पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये आपके पास हो जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन डालिएगा, कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा पाई, इसकी वैल्यू तो हो गई पाई ऊपर वाले की, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल पाई A³ अपॉन 3 √2 अपॉन A³, ठीक है। तो ये आपके पास A³ से A³ कैंसिल हुआ, तो पाई/3 √2, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 0.74, यानी इसको 0.74 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन 100 की मल्टीप्लाई की, यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई की, तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा 74%। जी आपके पास पैक्ड है स्ट्रक्चर और बाकी स्पेस खाली है, ठीक है। तो 26% का स्पेस खाली है आपके पास। पैकिंग फ्रैक्शन के फैक्टर कितना है 74%, नोट कीजिएगा। ठीक है, आगे चलें भाई। तो देखिएगा 10 नंबर पॉइंट पे प्रिमिटिव वेक्टर, 10 नंबर पॉइंट है प्रिमिटिव वेक्टर, 10 नंबर पॉइंट है प्रिमिटिव वेक्टर। तो देखिएगा प्रिमिटिव वेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। 10 नंबर पॉइंट है प्रिमिटिव वेक्टर, 10 नंबर पॉइंट है प्रिमिटिव वेक्टर। ठीक है, तो देखिएगा प्रिमिटिव वेक्टर का डिस्कशन कर रहे हैं अपन। तो देखिए उसमें जैसा कि बीसीसी में प्रिमिटिव वेक्टर का डिस्कशन कैसे किया था, ऐसे किया था,
ऐसे किया था, वो एक बार मैं स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे उस स्ट्रक्चर में, तो मैं स्ट्रक्चर कल बनाई थी, लेक्चर नंबर 3 में बनाई थी कल, ठीक है, वो जाके देखिएगा, ठीक है। फिर से मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो वो भी देख लीजिए एक बार। वो कल वाली स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज थे उस स्ट्रक्चर में, तो वो मैं स्ट्रक्चर दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर थी पिछली वाली, ठीक है। इस वाली स्ट्रक्चर ऐसे थी, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर थी। a/2 इस तरफ था, a/2 इस तरफ था, a/2 इस तरफ था, ठीक है। केवल अपन को वेक्टर्स की डायरेक्शन देखनी थी। ये आपके पास x, ये आपके पास y था, ये आपके पास z था, और ये आपके पास x एक्सिस था, ठीक है। ये आपके पास x एक्सिस था, केवल वेक्टर्स की डायरेक्शन देखनी थी। ये आपके पास z जो डायरेक्शन है वो देखनी थी। ये c, ये आपके पास a, ये आपके पास b, इस तरीके से डायरेक्शन देखनी थी केवल। यहाँ से पॉइंट O था, O से OA वेक्टर लिखना था, जैसे अपन OA वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं वैसे लिखना था। OB वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखना था, और OC वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखना था। वैसे ही अपन यहाँ पर प्रिमिटिव वेक्टर में भी उसी तरीके से अपन स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। देखिएगा किस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। उसी तरीके से जो BCC में स्ट्रक्चर क्रिएट की थी उसी तरीके से अपन यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखिएगा उस तरीके की स्ट्रक्चर मैं एक बार बना देता हूँ। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर थी, ठीक है। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर अपन को क्रिएट करनी है, वो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये आपके पास प्रिमिटिव वेक्टर है, वैसी स्ट्रक्चर मैं डिस्कस कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके पास, ये आपके पास y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये आपके पास z कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसको सेंटर मानिएगा, सेंटर एटम मानिएगा। यहाँ से a/2, ऊपर a/2, ठीक है, यहाँ से a/2, ठीक है। इसको पॉइंट A मानिएगा, इसको पॉइंट B मान लीजिएगा, इसको पॉइंट C मान लीजिएगा, क्योंकि आपके पास एक एटम जो BCC होगा, एक एटम यहाँ पर भी होगा, एक एटम जो इसकी नीचे वाली लेयर है उस पर होगा, एक एटम ऊपर वाली लेयर है उस पर होगा। तो जो सेंटर वाले एटम से आपके पास फेस वाले एटम पर, ये आपके पास क्या है, फेस वाला एटम, ये कौन सा एटम है, फेस वाला एटम। तो फेस वाले एटम से सेंटर वाले एटम के बीच की डिस्टेंस, या ऐसा बोल सकते हो पोजीशन वेक्टर को डिनोट करने के लिए अपन प्रिमिटिव वेक्टर का सहारा लेते हैं। किस वेक्टर का सहारा लेते हैं, प्रिमिटिव वेक्टर का सहारा लेते हैं। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर डिनोट किया है, ठीक है। तो देखिएगा आपके पास अगर बात करें, ये आपके पास अगर बात करें अपन OA वेक्टर की, ठीक है, OA वेक्टर, ये आपके पास A वेक्टर हो जाएगा। ये आपके पास कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, a/2। और इस पॉइंट पे पहुंचे तो अपन कुछ x में चले, कुछ y में चले। तो मान लीजिए आपके पास a/2, ये आपके पास j कैप है, ये आपके पास i कैप है, ये आपके पास k कैप है। तो कुछ डायरेक्शन में क्या, j डायरेक्शन में चले, कुछ आपके पास x डायरेक्शन में चले, तो a/2 i कैप प्लस j कैप, ठीक है। ये हो जाएगा a वेक्टर हो जाएगा। b वेक्टर को शो करें तो OB वेक्टर, ये आपके पास OB वेक्टर कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा a/2, बस प्लेन देख लीजिए कौन सा है, y और z प्लेन है, तो j कैप और k कैप आएगा आपके पास, ठीक है, j कैप प्लस k कैप, ठीक है। लास्ट है आपके पास C वेक्टर, OC वेक्टर। तो ये आपके पास a/2 प्लेन कौन सा है आपके पास, यहाँ पर प्लेन है आपके पास ये वाला, x और z प्लेन है, जिसमें आपके पास ये वेक्टर है। तो ये आपके पास i और ये k, ये आपके पास यूज होगा। तो आपके पास i प्लस k वेक्टर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 11 नंबर पॉइंट है, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव वेक्टर्स, प्रिमिटिव वेक्टर्स। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव वेक्टर्स क्या हो जाएगा, a डॉट b
क्रॉस सी वेक्टर कर दीजिएगा तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, करके देखेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर कीजिएगा, कितना रिजल्ट आता है, बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी करोगे तो ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसमें, जे कैप प्लस के कैप मल्टीप्लाई जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस के कैप, और ये आपके पास आई कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, तो ये आपके पास जे और के, यहाँ पर 1 और ये 1 ये 0, ये आपके पास 1 0 1। तो आप कर लीजिएगा किस तरीके से होगा। तो आई कैप में 7 कौन होगा, ये आपके पास ये होगा, तो ये 1 ये 0, तो ये आपके पास 1 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस जे कैप ये होगा, तो ये आपके पास ये 0 हो जाएगा, और ये आपके पास 1 हो जाएगा, ये आपके पास -1 हो जाएगा। प्लस के कैप कितना हो जाएगा, के कैप आपके पास हो जाएगा ये, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये 0 ये 1, तो ये आपके पास 1 इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। तो देखिएगा ये आपके पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कितना आ गया, ये आपके पास ए स्क्वायर बाई 4, ये आपके पास आई कैप प्लस जे कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जे कैप आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ए के साथ करवा दीजिएगा, तो आपके पास ये ए की वैल्यू क्या है, ए, और ये कितना है, ए बाई 2 है, और ये ए स्क्वायर अपॉन 4 आई गया, और ये आपके पास ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर आपके पास है आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, और ये डॉट प्रोडक्ट क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो आई कैप वाला आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा ये ए क्यूब बाई 8, तो आई कैप वाला आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो आई कैप वाला आई कैप से डॉट प्रोडक्ट हुआ तो ये आपके पास 1 हो गया, जे कैप वाला जे कैप से डॉट प्रोडक्ट हुआ तो ये 1 हो गया, तो ये आपके पास ए क्यूब बाई 8 ये 2, तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, ए क्यूब बाई 4। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वॉल्यूम का रिजल्ट आएगा ए क्यूब बाई 4, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ये रफ वर्क अपना इतना क्या है, रफ वर्क। ठीक है, इतना आपके पास रफ वर्क है, बी क्रॉस सी किया था, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करके ये रिजल्ट आ गया आपके पास। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये रफ वर्क है, मिटो रहा हूं मैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर HCP। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिएगा HCP की। ठीक है, ये आपके पास FCC की स्ट्रक्चर कंप्लीट हुई, अब आपके पास है HCP नोट करते जाइएगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है HCP। देखिएगा HCP की स्ट्रक्चर, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपके पास है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर।
थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बना रहा हूँ इसकी स्ट्रक्चर, आप समझ लीजिएगा केवल, ठीक है। सारी कंडीशंस मैं लेके चलूँगा और आप केवल, आपका काम है समझना, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ मैं, तो देखते जाइएगा। थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ, ठीक है। देखिएगा स्ट्रक्चर, देख लीजिएगा किस तरीके से बन रही है, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, ये आपके पास कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन रही है। ये आपके पास कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर एक बार क्रिएट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा c/2 डिस्टेंस, यहाँ से c/2 डिस्टेंस, ये कंप्लीट आपके पास c डिस्टेंस। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट c डिस्टेंस, ये c/2 डिस्टेंस। इसको d नाम दे दीजिएगा नोमेनक्लेचर में। ठीक है, इस पॉइंट को आप दे दीजिएगा, इसको d नाम दे दीजिएगा, और इसको आप नाम दे दीजिएगा a। ठीक है, इसको नाम दे दीजिएगा a, इसको नाम दे दीजिएगा b, इसको नाम दे दीजिएगा o। ये आपके पास 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है, सॉरी, ये 120 का नहीं है, ये 60 का ही होगा आपके पास, ये 120 का होगा। ठीक है, ये 120 का होगा, ये आपके पास 120 डिग्री का एंगल, ये ओ हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा, ओ हो जाएगा, और ये आपके पास ये ओ हो जाएगा, ये आपके पास मान लीजिए इसको, ये ई हो जाएगा, और ये आपके पास मान लीजिए ये आपके पास जी हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कीजिए, ये डायग्राम आपके पास बनेगा। नोट कीजिए, पहले डायग्राम बनाइएगा, फिर अपन इसको बताते हैं। अब देखिएगा ये कैसे बना है डायग्राम। ऊपर आपके पास 6 एटम होंगे, जैसा कि बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है वैसी ये आपके पास कुछ 6 एटम होंगे ऊपर। ठीक है, ये आपके पास 6 एटम होंगे, तो 6 एटम होंगे ऊपर, और 6 एटम कॉर्नर के कारण है, तो 1/6 × 6, तो ये 1 हो जाएगा। और नीचे आपके पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालें, तो 1/6 × 6, और एक बीच में 3 एटम लेयर के लिए गए हैं। ठीक है, इसको क्लोज पैक्ड बनाने के लिए बीच के एटम को तीन तीन बीच के
3 के बीच के मिड के एटम लिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक एटम ये, एक एटम ये, एक ऊपर आपके पास क्या होगा, एससीपी की स्ट्रक्चर होगी, एक नीचे होगी एससीपी की स्ट्रक्चर। तो किस तरीके से डिनोट करेंगे, ऊपर एससीपी की स्ट्रक्चर होगी, नीचे भी एससीपी की स्ट्रक्चर होगी। तो ये वाला पॉइंट मैं नोट कर देता हूँ अलग पेन से, ये वाला, ये आपके पास ये वाला और ये वाला, ये आपके पास एटम है। ये एटम आपके पास कितना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ऊपर वाली आपके पास एससीपी के लिए, एससीपी पे हाफ का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, नीचे वाली एससीपी के स्ट्रक्चर के लिए इसमें किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, हाफ का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ये आपके पास 2 एटम है और हाफ का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये 1 एटम, ये 1 एटम हो जाएगा, तो 1 + 1 और ये हाफ, और ये 2 एटम्स है इस तरीके से, और ये बीच में 3 एटम है। तो ये आपके पास 1 + 1 + 1 + 3, ये आपके पास 6 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे। इस तरीके से आपके पास 6 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे। ये बीच में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, इसके आसपास कोई भी किसी भी तरीके का अलग से अपन एससीपी स्ट्रक्चर को डिनोट नहीं कर सकते। तो आपके पास इसके लिए एससीपी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, इसके लिए आपके पास 6 एटम जो होंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे। तो इसके लिए अपन सारी स्ट्रक्चर का डिफाइन कर देते हैं, सारे आपके पास है ज्योमेट्री थोड़ी सी बता देते हैं इसमें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ी सी ज्योमेट्री बता देते हैं इसकी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री केवल इसमें है जो मैंने डिनोट की है इसमें, ये देखिएगा, ए, ये आपके पास बी है, ये ए है, और ये आपके पास ओ है, ये आपके पास क्या है, ओ है, ठीक है। ये ओ है और इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर क्या है, इसके परपेंडिकुलर ये मान लीजिए पॉइंट ओ है, ये है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर है इस तरीके से इस पे, और ये आपके पास इस तरीके से है। ये आपके पास है डी पॉइंट मानिएगा, ठीक है। ये आपके पास ई पॉइंट मानिएगा, ठीक है। ये ई पॉइंट मानिएगा, और ये ई पॉइंट मानिएगा, और इस पॉइंट को जो यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर जो कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये जी पॉइंट है, ठीक है। ये जी पॉइंट मानिएगा किस तरीके से, ये आपके पास जी पॉइंट है, ये आपके पास जी पॉइंट है कुछ इस तरीके से, इसको इस तरीके से बनाया गया है, परंतु इसको थोड़ा सा टिल्ड करके अपन इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से। ये आपके पास ओ पॉइंट हो गया, ये आपके पास ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और इसको टिल्ड किया है तो टिल्ड करके ऐसे बना सकते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपके पास डिस्टेंस हो गई कुछ इस तरीके, ठीक है। तो आपके पास ये एंगल कितना है, ये आपके पास 30 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये 30 डिग्री एंगल है, ये आपके पास 30 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो 30 है तो ये भी आपके पास 60 है, तो ये भी आपके पास 60 होगा, तो ये डिस्टेंस 60 है, तो ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये डिस्टेंस ए हो जाएगी, ये डिस्टेंस ए हो जाएगी, ठीक है। और 2 पॉइंट के बीच में ये आपके पास एटम है, और एक एटम, ये 2 एटम है, ये एटम है और ये एटम है, 2 एटम के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो लेटिस पैरामीटर होती है, वो ए हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से डिनोट करेंगे डायग्राम को, ठीक है। इसको थोड़ा सा टिल्ड करके इस तरीके से डायग्राम को डिनोट करेंगे, और ये पॉइंट आपके पास इसमें जो परपेंडिकुलर है ये जी हो जाएगा, ठीक है। जो ये इसमें परपेंडिकुलर खींच रखा है ये जी हो जाएगा, ये जी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको इस तरीके से जी शो करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से जी शो करेंगे, ये आपके पास जी यहाँ पर ले लीजिए, इस तरीके से जी शो करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, नोट कीजिएगा। ठीक है। अब कुछ वैल्यूज़ हैं उसको अपन वेरीफाई करते हैं, नोट कीजिए। पहले कुछ वैल्यूज़ हैं उसको वेरीफाई करेंगे। ओ जी की वैल्यू वेरीफाई करनी है, ये डिस्टेंस भी ए हो जाएगी, तो ओ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कोस 60 30, ओ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए, ये आपके पास ये अपन ने क्या ले लिया, ये अपन ने कंपोनेंट ले लिया, ओ जी का कंपोनेंट ले लिया ए कोस 30, तो ए कोस 30 में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट है, तो ये इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट,
ए कोस 30, तो ओ जी इक्वल टू ए इसकी √3/2, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और ओ ई ये आपके पास ई है, ये आपके पास ई है, तो ओ ई आपके पास कितना होगा 2/3 ओ जी, 2/3 ओ जी, 2/3 ओ जी, मतलब ओ ई ये पार्ट आपके पास 2/3 होगा और ई जी वाला पार्ट कितना होगा 1/3 होगा। ट्राइंगल ओ ई वाला पार्ट हो जाएगा 2/3 कंप्लीट का ओ जी का, और ये आपके पास 1/3 वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ओ ई कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2/3, ओ जी निकाल रखे हैं अपन, ये आपके पास √3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ओ ई आपके पास कितना हो जाएगा a/√3। तो ये डिस्टेंस ओ ई ये आपके पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी ओ ई, ये डी डिस्टेंस है, ये डी है, तो वो आपके पास ओ ई कितनी हो जाएगी a/√3। ठीक है, अब अपन को ये पता है और ओ ई पता है, ओ ई ये पता है, ये मान लीजिए ओ ई, चाहे ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, चाहे ओ ई, ये ट्राइंगल मैं यहाँ से उठा के रखता हूँ, ट्राइंगल उठा के रखता हूँ यहाँ से, तो ये आपके पास ट्राइंगल इस तरीके से हो जाएगा। ये आपके पास कितना हो जाएगा ओ ई ये आपके पास डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ओ ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ओ ई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपके पास ओ ई की वैल्यू कितनी है a/√3 का स्क्वायर, और ई डी का स्क्वायर, ई डी की वैल्यू चाहिए, ई से डी तक की वैल्यू चाहिए अपन को, ई डी तक की वैल्यू चाहिए अपन को। ठीक है, तो ये आपके पास ई डी का स्क्वायर और ये आपके पास ओ डी की ओ और डी की वैल्यू है a²। ठीक है, तो ई डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा a² - a² /√3। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, ये ज्योमेट्री है थोड़ी सी। BA लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी ज्योमेट्री है, थोड़ी सी मैंने बताई है ज्योमेट्री, बाकी कुछ है नहीं इसमें कुछ खास। ठीक है, 6 एटम नीचे, 6 एटम नीचे ऊपर है, 3 एटम बीच में। ठीक है, और ये एक परफेक्ट अपन ने ले लिया, एक ट्राइंगल ले लिया, और इससे बीच की डिस्टेंस वगैरह ए ये हो गई, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने c/2 है, तो मुझे c/2 और a में रिलेशन चाहिए, तो दोनों के बीच ये इस पॉइंट और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये c/2 है, तो उसके चक्कर में मुझे ये काम करना पड़ रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, करें आगे चलें, इतनी बातें समझ में आई, कंप्लीट कंप्लीट बातें समझ में आई इतनी। ठीक है, कंप्लीट बातें समझ में आई, तो आगे चलते हैं। अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, अपन आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिएगा ईडी की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, तो ईडी की वैल्यू अपन रखते हैं आगे, सॉल्यूशन में रखते हैं। ये आपके पास ईडी की वैल्यू है, तो देखिएगा किस तरीके से आगे ईडी की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो ये ईडी का स्क्वायर, तो ये आपके पास 3a² - a²/3, तो ये आपके पास 2a²/3। तो ईडी की वैल्यू क्या है, ये ईडी है और ये भी ईडी है, ये भी ईडी है और ये ईडी है, तो दोनों के बीच की वैल्यू क्या है c/2। ये ईडी है, ये ईडी है, तो ये वैल्यू c/2 है। तो ये देखिएगा इस तरीके से, ये आपके पास c/2 है और ये आपके पास ई डी परपेंडिकुलर है, ये डी है और ये ई है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगी c/2 हो जाएगी। तो ये आपके पास हो जाएगी 2a²/3, ये आपके पास c/2। ठीक है, तो ये 2 उस तरफ चला गया, 4/3 a² = c। ठीक है, a² की वैल्यू चाहिए,
तो 3c/4, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2c। नोट कीजिएगा। गलत लिख दिया अपन ने, गलत लिख दिया यहाँ पर। ये स्क्वायर में ईडी तो यहाँ रूट में आएगा ना, ईडी आएगा √2/3a, ये आएगा ईडी की वैल्यू। तो अपन ने स्क्वायर की वैल्यू रख दी है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा ये आपके पास हो जाएगा c/2, ये 2 उस तरफ चला जाएगा, √2/3a, ये c हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी, अंदर 2 जाएगा तो आपके पास 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 × 2/3a, ये c, तो ये आपके पास √8/3a, ये आपके पास c की वैल्यू हो जाएगी, ये आपके पास c की वैल्यू हो जाएगी। c इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगी, c इक्वल टू √8/3a, c इक्वल टू √8/3a, ठीक है। नोट कीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ एससीपी निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ एचसीपी, ये याद रखिएगा फॉर्मूला, ठीक है। मैं लिख देता हूँ सी की वैल्यू, यहाँ पर सी की वैल्यू है √8/3a, ये वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। दोबारा से बनाएंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। थोड़ा सा दोबारा से बना देते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो देखिएगा दोबारा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से दोबारा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से हो गई, ठीक है। ज्योमेट्री निकालनी थी वो निकाल दी अपन ने। ज्योमेट्री क्या निकाली, √8/3a, ठीक है। ज्योमेट्री निकालनी थी, निकाल दी अपन ने। इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, तो केवल स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं अपन, ठीक है। थोड़ा सा ये ठीक है, ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हो गई। और सेंटर्स को मिला दीजिएगा, ये इस तरीके से सेंटर बन जाएंगे, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से सेंटर बन जाएंगे, ठीक है। और नीड नहीं है अपन को, केवल डायग्राम सीखने के लिए नीड पड़ेगी। तो डायग्राम सीखने के लिए अपन को नीड पड़ेगी, तो केवल डायग्राम के लिए अपन थोड़ा सा ऐसे ही रफ स्ट्रक्चर अपन ने जो हेक्सागोनल एचसीपी की है वो अपन ने क्रिएट कर दी है, ठीक है। तो सारी बातें जो कि अपन को लिखना है वो अपन इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। वो अपने पास एक ट्राइंगल था, इसको उठाया तो इसको अपन ने बनाया इस तरीके से। ये आपके पास कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपके पास बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओजी की वैल्यू कितनी थी, ओजी की वैल्यू थी आपके पास a√3/2, ठीक है। ये a√3/2, ठीक है। ये आपके पास ओजी की वैल्यू थी √3a/2, ठीक है। ये ओजी की वैल्यू थी। अब अपन को वॉल्यूम ऑफ एससीपी निकालना है।
वॉल्यूम ऑफ HCP स्ट्रक्चर, ये अपन को निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ HCP स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे, आपके पास ये 6 एटम है, तो 6 एटम का तो बेस और हाइट C, हाइट क्या हो गई आपके पास C, और हाइट मल्टीप्लाई बेस आपके पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ HCP कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई आपके पास हाइट, और एरिया किसका, OABA, OABA ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, OBA जो है उसका ट्राइंगल का एरिया निकालना है अपन को। देखिएगा, थोड़ा सा नोट करके चलते हैं आगे। ठीक है, तो देखिएगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपन। ठीक है, तो देखते जाइएगा केवल। ठीक है, तो देखते जाइएगा, उसको अपन आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ HCP देख रहे थे, उसको थोड़ा सा देखिएगा, अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम किस तरीके से निकालेंगे, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास एरिया इसका, और मल्टीप्लाई हाइट, हाइट क्या है C। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई हाफ, बेस कितना है इसका, इसका बेस है BA मल्टीप्लाई मतलब A है, बेस क्या है आपके पास A, BA की वैल्यू A, और हाइट कितनी है इसकी, A√3/2, और ये C। ठीक है, यह 6/2, ये आपके पास A², ये √3/2, ये C, ये 2 से कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, ये आपके पास कितना हो गया, 3A²√3C/2, यानी आपके पास कितना हो गया, √A²C, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ HCP हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ HCP। वॉल्यूम ऑफ HCP। ठीक है, ये आपके पास हो गया ये 3√3/2 A²C, C की वैल्यू रख दो, C की वैल्यू रख दो, HCP का वॉल्यूम निकालना है, तो ये आपके पास 3√3/2 A²C की वैल्यू कितनी है, √8/3C, सॉरी C की वैल्यू रखनी है अपन को A। ठीक है, तो आपके पास VSCP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल, ये आपके पास 2 ये आपके पास 8A³। ठीक है, VSCP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके पास हो जाएगी, इसको 8 को क्या लिख लो, √2, इसमें से 2 × 2 × 2 3 बार 2 लिख दो, एक का तो 2 बन जाएगा और एक √2 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, और ये आप सॉरी थोड़ा सा मिटो देते हैं, या फिर ये आगे लिख देते हैं, इतना तो समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं VSCP। ठीक है, VSCP कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 3/2, ये आपके पास हो जाएगा 2√2, इसको लिख दो, इसको A³ लिख दो, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो VSCP का जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 3√2A³, ये वॉल्यूम आ जाएगा। HCP का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3√2A³। ठीक है, दोबारा से समझा देंगे भाई, 3√2A³। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, इसको दोबारा से समझा देंगे, नोट कीजिए पहले, आप दोबारा से समझ लीजिएगा। बेस में आपके पास कितने एटम है, बेस में आपके पास कितनी बेंजीन है, बेस में बेंजीन, ऊपर बेंजीन, बीच में 3 लेयर। ठीक है, तो बीच में ये आपके पास कितने, आपके पास कितने हो गए, आपके पास 4 5 6 ट्राइंगल हो गए, नीचे आपके पास 6 ट्राइंगल हो गए, और ये हाइट हो गया, बेंजीन का एरिया मल्टीप्लाई हाइट, बेंजीन का एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई एरिया, 6 मल्टीप्लाई एरिया और मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये अपन कर देंगे, और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई OAB, इसका एरिया, एक का अपन को O माना था, इसको B माना था, इसको A माना था, इसको G माना था, इस तरीके से अपन ने क्रिएट किया था, एक को इसके साथ रिलेशन निकाला था, ये आपके पास C हो जाएगा, तो ये आपके पास C/2 में रिलेशन निकाला था, इस तरीके से C/2 में
C/2 में रिलेशन निकाला था इस तरीके से, ठीक है, C/2 में, और ए का जो रिलेशन है वो ए का रिलेशन अपन ने निकाला था वो वाला, ये वाला, ठीक है। अब अपन को निकालना है एरिया, तो एरिया ओ बी ए का ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, रेक्टेंगुलर ट्राइंगल है, मतलब सिमिलर ट्राइंगल है, सम, जो आपके पास ट्राइंगल है ये आपके पास है समबाहु त्रिभुज है, तो इसका एरिया आप डायरेक्ट याद रख सकते हो a²√3/4, ठीक है, या फिर हाफ मल्टीप्लाई बेस, बेस कितना a, और इसकी हाइट कितनी a√3/2 मल्टीप्लाई c, तो 6/2 a²√3/2 मल्टीप्लाई c, और इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे अपने पास एरिया आया, ये आपके पास आया √3, ये आपके पास एरिया आया √3√3/2 a²c, तो यहाँ पर आपके पास c की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा, ये c की वैल्यू क्या है, ये वाली c की वैल्यू है, c की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा √8/3a, ठीक है, और यहाँ से आपके पास ये SCP का एरिया आ गया 3√2a³, 3√2a³, ठीक है, ये एरिया आ चुका है आपके पास। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, नोट करते रहिए इसको। देखिएगा आगे अपन चलते हैं। देखिएगा आगे, देखिएगा किस तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहिएगा इतना, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अपने पास है इसके कोऑर्डिनेट नंबर, सबसे पहले इसके इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, पहला पॉइंट है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे वो रिनोट करना है, ठीक है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 6 एटम होंगे, ठीक है। किस तरीके से मैंने बताए थे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, इसका 6 एटम में, तो 6 का एटम क्या आ गया 1/6 मल्टीप्लाई 6, इसका 1, ये आपके पास हाफ है, ये हाफ एटम है और ऊपर वाले से कनेक्टेड रहेगा, तो हाफ मल्टीप्लाई 1, ठीक है। ऊपर वाला ये मान लीजिए हाफ, इसकी क्या हो जाएगी हाफ, ऊपर वाला की हाफ हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, ये एटम है इसकी भी हाफ हो जाएगी, ठीक है। और ये आपके पास 1/6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हाफ 2 टाइम हो गए, ये 3 एटम ये हो गए, तो ये 3 एटम ये हो गए, प्लस ये आपके पास 1/6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, प्लस 1/6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, और ये हाफ एटम कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ये आपके पास 2 टाइम्स हो गए, तो यह 3 + 1 + 1 + 1, तो आपके पास ये 3 ये 3 6 एटम होंगे, कोऑर्डिनेट नंबर। दूसरा है आपके पास कोऑर्डिनेट नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेट नंबर, ये देखिएगा किस तरीके से निकालेंगे। इस वाले एटम की कोऑर्डिनेट नंबर निकालते हैं, तो इस वाले के 6 एटम तो ये हो गए, टच हैं जो इसके 1 2 3 4 5 6 एटम, ठीक है। और ऊपर वाली लेयर पे हो जाएंगे, इस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे, 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 इसको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, तो ऊपर वाली लेयर में ये 3 एटम्स ये वाले हो जाएंगे 1 2 3, ठीक है। और नीचे वाली लेयर में भी आपके पास 1 एटम, ये 2 एटम, ये 3 एटम, ये 6 एटम, तो कोऑर्डिनेट नंबर कितने हो जाएंगे 6, तो इसके 6 तो क्या हो जाएंगे इसके, ये 1 2 3
4 5 6, तो 6 एटम तो इसके हो जाएंगे, प्लस 3 एटम नीचे 3 एटम ऊपर, ये आपके पास 12 हो जाएंगे। ठीक है, 6 नियरेस्ट एटम, नियरेस्ट एटम, ठीक है, और लोअर मिड, ये 3 एटम लोअर मिड लेयर के हो जाएंगे, लिख सकते हो कंप्लीट। और ऐसा लिख सकते हो, ऊपर एक अपन ने बाइंड कर दिया, एक एससीपी स्ट्रक्चर बाइंड कर दी, तो ऊपर के क्या हो जाएंगे, अपर अपर मिड लेयर के। ठीक है, ये आपके पास 12 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पैकिंग स्ट्रक्चर, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, जो वॉल्यूम आया था एससीपी का वो कितना आया था, वो मैं यहां लिख देता हूं। एससीपी का जो वॉल्यूम आया था आपके पास कितना आया था, एचसीपी, इसका आया था 3√2 a³, ये आपके पास आया था। ठीक है, 3√2 a³, ये आपके पास आया था। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन लिख देता हूं मैं इसका। देखिएगा, अब जो पैकिंग फ्रैक्शन की है नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे, लंबी वीडियो हो चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पैकिंग फ्रैक्शन की चर्चा कर लेंगे, प्रिमिटिव वेक्टर्स की चर्चा कर लेंगे, और उसके आगे प्रिमिटिव वेक्टर्स के वॉल्यूम्स की अपन चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी सबकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट नंबर फिर से बता देंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट नंबर फिर से समझ लीजिएगा। कोऑर्डिनेट नंबर कैसे होंगे, ये आपके पास ये एटम बीच वाला एटम है, इसके चारों तरफ कितने एटम टच है, 1 2 3 4 5 6 एटम टच है। ठीक है, ऊपर वाली लेयर में 1 2 3 एटम ऊपर वाली लेयर में टच है। ठीक है, अपर मिड लेयर, और लोअर मिड लेयर में 1 या 2 ये 3 एटम ऊपर वाली मिड लेयर में टच है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एससीपी स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे इसके वॉल्यूम्स की, जो प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं उसकी चर्चा करेंगे, और अपन इसके पैकिंग फ्रैक्शन की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।